अस्सलाम वालेकुम। हियर इज सोनिया मुश्ताक। स्टूडेंट्स, आज की अपनी वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम केमिस्ट्री सेकेंड ईयर को किस तरह से स्टडी करें कि हम अपने पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर लें और उसमें से अच्छा स्कोर कर सकें। तो स्टूडेंट्स, अब चूंकि टाइम बहुत कम है तो हमने ऐसी ट्रिक्स यूज करनी है कि हम अपने 85 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लें। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी, आपकी जो केमिस्ट्री सेकेंड ईयर है उसमें टोटल 16 चैप्टर्स हैं और उन 16 चैप्टर्स को आगे हम 4 पोर्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो है 1 to 6 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 to 14 चैप्टर्स हैं और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का चैप्टर है एक, चैप्टर नंबर 15। और इसी तरह से एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16। अब इन चैप्टर्स को हम जरा डिटेल में देखते हैं कि इनमें क्या क्या है। जो आपके चैप्टर नंबर 1 to 6 है यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो शामिल किया गया है, इसमें आपका टोटली पीरियोडिक टेबल है। चैप्टर नंबर 1 में ये बताया गया है कि एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी क्या है, यानी उनको पीरियोडिक टेबल में किस तरह से रीअरेंज किया गया है। उसके बाद जो अगले 4 चैप्टर्स हैं इसमें पीरियोडिक टेबल के मेन एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट्स को किया गया है। फिर ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 एलिमेंट्स को देखा गया है, देन 5 और 6 एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 7 यानी हेलोजेंस और ग्रुप नंबर 8 यानी नोबल गैसेस को स्टडी किया गया। यहाँ पे आपके मेन एलिमेंट्स जो हैं यानी नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की स्टडी कंप्लीट हो जाती है। फिर जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखा गया है, यानी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को देखा गया है। इसमें आपको ये बताया गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है और उनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद जो हम अपना देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, 7 to 14। ये जो चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपकी बुक के। आप ये समझ लें कि इसने आपकी बैकबोन बनानी है पेपर की। 70% पेपर जो है इसमें से कवर अप होना है। तो देखें जी, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपकी केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक उसकी बेसिक को डिफाइन किया गया है, उसका यूज बताया गया है, उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स की स्टडी को बताया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को कवर अप करती है। उसके बाद जो अगले चैप्टर्स हैं 8 to 13 चैप्टर, इसमें चैप्टर्स में आपके इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को एलेबोरेट किया गया है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन, अल्केन, अल्काइन की स्टडी बताई गई है। देन अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर है। फिर चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनोल और ईथर का है। अगला एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर है। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर है। तो यहाँ पे आपके फंक्शनल ग्रुप की स्टडी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 14 है यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर, ये चैप्टर जो है इसमें आपको ये बताया गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का इस्तेमाल करते हुए हम बड़े मॉलिक्यूल्स कैसे बनाते हैं, यानी जो आप प्लास्टिक बैग्स यूज करते हैं, पॉलीथीन हो गई, पीवीसी के पाइप्स हैं, ये किस तरह से डेवलप किए जाते हैं, इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स में बताया गया है। देन चैप्टर नंबर 15 जो है इसमें आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को स्टडी किया गया है, सीमेंट, पेपर और इन चीज़ों को डिस्कस किया गया है। फिर चैप्टर नंबर 16 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें ये बताया गया है कि केमिस्ट्री इन्वायरमेंट में किस तरह से इन्वॉल्व है, यानी कि रेन में बताया गया है, अल्ट्रावायलेट रेज, ओजोन, डिजीजेस के हवाले से डिस्कस किया गया है। तो ये इसका चैप्टर है। अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न को। तो स्टूडेंट्स, जो आपका पेपर पैटर्न है वो ये है कि आपका पेपर होना है 3 घंटों का। इन 3 घंटों में से 20 मिनट आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और अगले 2 घंटे 40 मिनट आपके सब्जेक्टिव टाइप के हैं। टोटल आपके पेपर में आने हैं जी 9 क्वेश्चन। 9 में से आपका एक जो है सब्जेक्टिव और आगे 7 जो क्वेश्चन हैं वो आपके 8 क्वेश्चन जो है वो आपके सब्जेक्टिव में होंगे, एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का है। अब इन 8 में से आपके लिए 6 क्वेश्चंस करना कंपलसरी है, 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस है। अब इन 8 क्वेश्चंस को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और आगे शॉर्ट क्वेश्चंस के भी पार्ट्स हैं। तो अब इन पार्ट्स में से भी आपको चॉइस दी गई है। मेनली यहाँ पे जो लॉन्ग क्वेश्चन के 5 हैं इसमें से भी आपको चॉइस दी गई है। यहाँ आपने 3 लॉन्ग कवर करने हैं और 2 लॉन्ग आप छोड़ सकते हैं। अब देखें जी, हम पहले अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, फिर लॉन्ग को देखेंगे, देन हम देखते हैं कि एमसीक्यूज हमने किस तरह से करने हैं। तो हम यहाँ पे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन को देखें कि आपके पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होने हैं। हर लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर का है और 8 नंबर को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी ए और बी में हर पार्ट 4 नंबर का है। टोटल आपने यहाँ से करने हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन और उन 3 के टोटल मार्क्स हैं 24। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आपके कवर हो रहे हैं 7 to 12 इन चैप्टर में से। इन चैप्टर्स को अगर आप करते हैं
तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन कवर अप होते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स हैं, 7 और 10 से, 8 के 8 और 12 से हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 के 2 पार्ट्स हैं, 9 और 11 से। अब ये जो 6 लॉन्ग हैं, या आप ये कह लें 24 नंबर का जो पेपर है, अगर आप 7 to 12 ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन और दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 5 के 2 पार्ट्स हैं, 1 और 2 से लिए गए हैं, और 6 के 2 पार्ट्स जो हैं 5 और 15 से लिए गए हैं। इसमें से ये 3 जो हैं ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और चैप्टर नंबर 15 जो है वो आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में से है। तो देखें जी, यहाँ पे पहले जो पेयर अप होता था वो होता था चैप्टर नंबर 6 और 16 का, लेकिन अब तकरीबन 2 सालों से ये चेंज कर दिया गया है, और मोस्ट प्रोबेबल यही है कि 24 में जो पेपर होगा वो 5 और 15 में से ही लॉन्ग कंसीडर किया जाएगा, लेकिन इट कैन वेरी बट द चांसेस आर वेरी लो। तो स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन हमने देखना है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हमने पेपर को किस तरह से प्रिपेयर करना है कि हम अपने लॉन्ग को भी कर लें और शॉर्ट को भी कर लें। तो आप अगर इन 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर ना करें, इन 4 चैप्टर्स को एज ए लॉन्ग, आप सिर्फ चैप्टर नंबर 7 to 12 को कवर कर लें, तो इससे ना सिर्फ आपके लॉन्ग कवर होंगे, बल्कि आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की भी बहुत ज्यादा अमाउंट कवर अप हो जाएगी। और ये चैप्टर्स जो हैं ये एज कम्पेयर टू थ्योरी चैप्टर्स से, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से बहुत ज्यादा आसान है। तो हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 7 to 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको करके आप अपने लॉन्ग कवर कर सकते हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें कि आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के पार्ट्स होने हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपको दिए जाने हैं 12 क्वेश्चन और आपने करने हैं 8। इसी तरह से 3 में आपको 8 करने हैं आउट ऑफ 12, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 9। यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस की चॉइस है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 की चॉइस है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 4 की चॉइस है। अब हमने ये देखना है कि हम 8-8 क्वेश्चन इनमें से कैसे पूरे करें। आप ये देखें कि ये जो स्टैटिक्स वाले चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6, 10, 14 और 15, इनमें से ये तीन इनमें से ये जो चैप्टर नंबर 10 और 14 है, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 10 तो आपका उस वक्त प्रिपेयर हो जाएगा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। और जो चैप्टर नंबर 14 है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का, एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर्स जो बहुत आसान है, और इसको आप इजीली शॉर्ट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 में से आपका एक लॉन्ग आना है, इसको आप कवर कर सकते हैं। और जो चैप्टर नंबर 6 है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर है, और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो इस चैप्टर के पहले 2 से 3 पेजेस में कवर अप हो जाते हैं, यानी उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वही इंपॉर्टेंट है। अगला जो इसका इंडस्ट्रियल यूज है वो एज ए लॉन्ग इंपॉर्टेंट है, बट एज ए शॉर्ट उसको कोई खास वर्थ नहीं है। तो आप अगर ये 4 चैप्टर कर लें तो आप इनके 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 7, 8 और 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 और 8 में से आपके 5 लॉन्ग आने हैं, जो कि जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तब आपके कवर अप हो जाएंगे। फिर जो चैप्टर नंबर 16 है, ये आपकी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है और आसान है, आप यहाँ से 3 क्वेश्चंस कर लें, बजाय ये कि आप ऊपर से 2 चैप्टर्स करके अपने 8 क्वेश्चंस पूरे करें। तो आप यहाँ से 16 को करके अपने क्वेश्चंस को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर 3 चैप्टर्स कर लें तो आपको बहुत फायदा होगा। अब यहाँ से हमने कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ दिए हैं, हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 5 जो है वो छोड़ दिया है कि हम इनको एज ए शॉर्ट प्रिपेयर नहीं कर रहे और एज ए लॉन्ग भी प्रिपेयर नहीं कर रहे। तो हम अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 9। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं, ये जो 4 चैप्टर्स हैं 9, 11, 12 एंड 13 जो कि ऑर्गेनिक के हैं, आपके ये 3 तो लॉन्ग में प्रिपेयर हो जाएंगे। यहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। अब आपके पास चॉइस है, आप चैप्टर नंबर 13 कर लें या चैप्टर नंबर 3 कर लें, लेकिन चैप्टर नंबर 13 चूंकि ऑर्गेनिक का है और बहुत आसान होने के साथ साथ ये बहुत शॉर्ट भी है एज कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 3, जिसमें कि आपके पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया गया, उनकी वैरायटी को डिस्कस किया गया। उनकी बजाय अगर आप चैप्टर नंबर 13 कर लें तो आपके यहाँ से 6 क्वेश्चन जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो आप यहाँ से चैप्टर नंबर 3 छोड़ सकते हैं। तो सिमिलरली अब देखें कि आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपके 5 चैप्टर्स जो हैं ये हमने स्किप कर दिए हैं कि ये हम एज ए लॉन्ग भी नहीं कर रहे और एज ए शॉर्ट भी नहीं कर रहे। तो आपके यहाँ से 8 क्वेश्चंस पूरे हो रहे हैं, इधर से 8 पूरे हो रहे हैं, और इधर से आपके 6 पूरे हो रहे हैं। तो यानी कि आपके टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, ये 8 + 8 + 6, 22 क्वेश्चन हो गए ये आपके। और हर क्वेश्चन चूंकि 2 मार्क्स का है तो आपने यहाँ से करने हैं 44 मार्क्स का पेपर सॉल्व। और आपके लॉन्ग के 3 क्वेश्चन थे वो हो गए 24 मार्क्स के, टोटल ये हो गए
68 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर हो गया। अब हम जाते हैं जी अपने एमसीक्यूज की तरफ, जो कि पेपर पैटर्न में बताए गए हैं कि आपके टोटल एमसीक्यूज होने हैं 17 और उन 17 के लिए टाइम है जी 20 मिनट। हर क्वेश्चन का एक नंबर है और इन 17 एमसीक्यूज को अगर हम डिवाइड करते हैं, जो आपकी लेटेस्ट स्कीम है पंजाब बोर्ड की तरफ से, उसमें आपके 1 to 15 जो चैप्टर है, हर चैप्टर में से एक एमसीक्यू आना है और जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आने हैं, यानी वहां से 2 नंबर का पेपर आना है और चैप्टर नंबर 15 जो है उनमें से एक एक एमसीक्यूज आना है। तो आप ये देखें कि यहाँ से आपके 17 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। अब ये जो हमने 5 चैप्टर्स छोड़े हैं वो हमने किस तरह से करने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, इनको हमने किस तरह से करना है एमसीक्यूज के लिए, कि आपकी जो एमसीक्यूज है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं ना एमसीक्यूज, तो आपके कवर अप हो जाएंगे। इट्स अबाउट 85% के आपके एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज आ जाएंगे। लेकिन अब चूंकि हो सकता है कि एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज ना आए, तो आप इसके लिए देख लीजिए पास्ट पेपर एमसीक्यूज। अगर आप पास्ट पेपर के ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज बहुत कम कंसीडर किए जाते हैं। मोस्टली वो एमसीक्यूज लिए जाते हैं जो या तो एक्सरसाइज का पार्ट है या फिर पहले पास्ट पेपर्स में कंसीडर किए जा चुके हैं। तो अगर आप यहाँ से पास्ट पेपर और जस्ट एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके एमसीक्यूज जो है वो कवर अप हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में ये देखा कि अब इतने शॉर्ट टाइम में हम किस तरह से कौन कौन से चैप्टर्स जो कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 हैं इनको स्किप करते हुए अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप इसमें से फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप इन 5 चैप्टर्स को छोड़कर बाकी सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई एज ए रिस्क इन चैप्टर्स को करना चाह रहा है कि हो सकता है कि आपको दूसरे चैप्टर में से कोई उस पॉइंट पे क्वेश्चन ना आता हो, तो आप इन चैप्टर्स के जो पास्ट पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर चैप्टर के अराउंड अबाउट 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, आप उनको कर लें। हो सकता है कि अगर कभी खुदा ना खास्ता आपको कोई क्वेश्चन ना आता हो तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।